हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैं जो आपको चीज़ें समझाने जा रहा हूँ वो है टाइम एंड वर्क की सिस्टम्स। तो मैंने आपको थोड़ी एक पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को करता है और सी किसी काम को करता है, तो तीनों मिलकर यदि उस काम को कितने दिन में करेंगे। आज मैं उसी से ही आगे चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलो हम समझते हैं। तो मैं आज आपको वही एक बेसिक ही चल रहा है और बेसिक से ही मैं आपकी शुरुआत करता हूँ कि ए किसी काम को यदि 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को यदि 20 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिलके यदि किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो है ना, फिर इसमें पूछा जाता है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था, तो मैंने ये कहा था कि बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें टोटल क्या, एलसीएम। तो मैंने कह दिया एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। तो मैंने आपको समझाया था एलसीएम लेने का पुराने मेथड सारे डिलीट कर देंगे, आज से हम नई मेथड से एलसीएम लेंगे। तो मैंने बताया था कि 20 डेज और 12 डेज में, 20 और 12 में कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है। तो हमने कहा था 20 और 12 में जो सबसे बड़ी है वो है 20। तो अब ये बताओ कि 12 का 20 में डिवाइड जाता है या नहीं जाता। तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो 20 का हम डबल करेंगे, 20 का डबल होता है 40। 40 का 12 में डिवाइड जाता है, नहीं जाता। तो फिर 20 का ट्रिपल करेंगे, 23 जा कितने होते हैं 60। अब 60 का 12 में डिवाइड जाता है, 12 5 जा 60। तो यस, फिर टोटल एलसीएम क्या आ गया, 60। अब ए 20 दिन में कोई काम करता है और टोटल काम है 60 दिन। मतलब मैं मान के चलता हूं कि ए और बी दोनों ने मिला के 60 रोटियां बनाई हैं। तो ए 20 दिन में 60 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा। तो एक दिन में 3 रोटी खाएगा। मतलब ए 20 दिन में 60 रोटियां खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, एक दिन में वो रोटी खाएगा 3। फिर ए प्लस बी दोनों मिलके यदि 12 दिन में 60 रोटियां खाते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में 60 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, 5 रोटी। तो मैंने ये समझा दिया कि ए अगर 20 दिन में 60 रोटी खाता है, तो एक दिन में वो रोटी खाएगा 3, क्योंकि 60 को हम 20 से डिवाइड देंगे तो 20 दिया 60। ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में 60 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में वो रोटी खाएंगे 5, क्योंकि 12 पंजू 60। अब हमें केवल बी की एक दिन की रोटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी। और ए अकेला एक दिन में 3 रोटी खा रहा है। जैसे मैं समझाता हूं कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी उस काम को करेगा 2 दिन में। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो हम ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। यदि ए उस काम को 3 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो सभी दिमाग लगा लेंगे कि 5 में से 3 गया, तो ये मान लो कि बी उस काम को 2 दिन में करेगा। तो ऐसे ही, तो यदि अब हमें समझ में आ गया कि ए उस काम को 3 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 2 दिन में कर रहा है। अब हमें बी का ही काम चाहिए। टोटल रोटियां हैं 60 और बी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 2 रोटी। तो टोटल 60 रोटी खाने में उससे कितना टाइम लगेगा, तो उससे टाइम लगेगा 30 दिन। तो ए किसी काम को यदि 20 दिन में कर कंप्लीट करता है और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, टोटल वर्क निकालना है। और टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन है सभी में क्या मानते चलेंगे हम, सभी में हम इफिशियंसी मानते चलेंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क के जितने भी टोटल क्वेश्चन है सब में सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आ गया 20 और 12 में सबसे बड़ा है 20। 20 का डबल, 20 का 12 में भाग नहीं जाता, तो 20 का हम करेंगे डबल। 20 का डबल करेंगे 40, 40 का भी 12 में डिवाइड नहीं जाता। फिर 20 का ट्रिपल करेंगे 60, 60 का 12 में जाता है, तो 60 आ गया टोटल। तो ए 20 डेज में 60 ब्रेड खाता है, तो एक दिन में वो 3 ब्रेड खाएगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में 60 रोटियां खाते हैं, तो एक दिन में वो 5 रोटियां खाएंगे। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, हमें केवल बी की रोटियां निकालनी है। तो ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो बी कितने दिन में खाएगा, बी एक दिन में 2 रोटी खाएगा। अब टोटल है 60 रोटियां और बी एक दिन में खाता है 2 रोटियां, तो 60 को 2 में भाग देंगे तो बी वो 60 रोटियां 30 दिन में कंप्लीट करेगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूं कि ए किसी काम को करता है 4 दिन में, बी किसी काम को करता है 5 दिन में
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को करते हैं 2 दिन में। कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ए किसी काम को करता है 4 दिन में, बी किसी काम को करता है 5 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 2 दिन में। तो सबसे पहले मैंने क्या, वही बार बार मैं आपको कितनी बार वही बातें रिपीट करता रहूंगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो मैं एलसीएम ले रहा हूं। 4, 5 और 2 में बड़ा कौन है तो हम बता देंगे 5। अब सबसे पहले ये देखो कि 4, 5, 2 में सबसे बड़ा कौन है 5। हमने मान लिया कि 5 बड़ा है। अब देखो कि 5 का भाग जाता है क्या इसमें, तो हम कह देंगे कि जी बिल्कुल नहीं जाता है इनका। तो 5 का भाग 2 में जाता है क्या, नहीं जाता। 4 में जाता है क्या, नहीं जाता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 का डबल करेंगे 10। 10 का भाग जाता है इसमें 4 में, तो नहीं जाता। पर 2 में जाता है, इसलिए एलसीएम नहीं, क्योंकि दोनों का डिवाइड होना चाहिए। कि 5 का जब हम डबल करेंगे तो 5 का 4 में डिवाइड जाता है, नहीं जाता। और 5 का 2 में नहीं जाता। फिर 5 का हम करेंगे डबल। 5 का डबल होता है कितना, 10। 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल होता है 10। अब 10 का 4 में भाग जाता है, नहीं जाता। पर 2 का जाता है, तो इसलिए हम इसे भी काटेंगे। दोनों का डिवाइड जाना जरूरी है, 4 का भी और 2 का भी। तो फिर 5 का ट्रिपल करेंगे 15। 15 का 4 में मिल जाता, 2 में मिल जाता। फिर 5 का 4 टाइम करेंगे 20। अब 4 का 20 में डिवाइड जाता है, जाता है। 2 का 20 में डिवाइड जाता है, जाता है। तो हमने टोटल एलसीएम ले लिया कितना, 20। तो एक 4 दिन में 20 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा। बी 5 दिन में 20 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 4 रोटी खाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन में 20 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 10 रोटी। अब हमने बता दिया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 10 रोटियां खाता है। एक दिन में 5 रोटी खाता है, बी एक दिन में 4 रोटी खाता है। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो और टोटल कितनी है, 10 रोटियां। तो सी एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 1 रोटी। हो गया। अब टोटल रोटियां हैं 20 और सी एक दिन में रोटी खा रहा है 1। तो टोटल 20 रोटी खाने में उसे कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। समझ गए। तो मैं इसी तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में करते हैं। तो अभी तक तो हमने 2 डिजिट का था, तो इसलिए हमने क्या काम करते थे कि इसका डबल करके इसमें डिवाइड देते थे। मतलब मैंने कह दिया कि क्या करते थे हम इसका डबल करते थे, है ना, और इसमें डिवाइड देते थे। पर अब हम ऐसे नहीं करेंगे। ट्रिपल वाले में हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा है 5। अब हमने क्या काम किया कि 5 का सबसे पहले हमने डबल किया। 5 का डबल होता है 10। 10 का ना तो 4 में डिवाइड जाता, ना 2 में डिवाइड जाता, और ना ही 5 का जाता, इसलिए 5 का ट्रिपल करते 15। 15 का भी ना 4 में डिवाइड जाता, ना 2 में। फिर हम डबल करते हैं 20। 20 का 4 में भी जाता है और 2 में भी जाता है, इसलिए एलसीएम हो गया 20। अब ए 4 दिन में 20 रोटी खाता है, तो एक दिन में 5 रोटी खाएगा। बी 5 दिन में 20 रोटी खाता है, तो एक दिन में 4 रोटी खाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन में 20 रोटियां खाते हैं, तो एक दिन में 10 रोटी खाएंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 10 रोटियां खा रहे हैं। एक दिन में 5 रोटी खाता है, बी एक दिन में 4 रोटी खाता है। 5 और 4 9। अब सी कितने दिन में खाएगा, तो सी एक ही रोटी बची। 5 4 9 10। तो सी एक दिन में 1 रोटी खाता है। टोटल 20 रोटियां, तो कितने हो गए, 20 दिन हो गए। तो हमने इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लिया, समझ लिया। अब हम अगली जो बात करते हैं वो हम ये करते हैं कि अब जो कुछ काम होंगे ना, वो अब जो कुछ वर्क होंगे ना, वो फ्रैक्शन में आएंगे। अभी तक जो वक्त थे वो नॉर्मल डिजिट में थे, कुछ काम है ना नॉर्मल डिजिट में थे, पर अब जो काम आएंगे ना, जो कार्य आएंगे वो फ्रैक्शन में आएंगे। जैसे मैंने कह दिया ए आधा काम है ना 5 दिन में करता है। ए आधा काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो ये टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो यदि ए आधा काम 5 दिन में करता है, तो हम क्या करते हैं, यदि अगर अभी हम ये आधा काम 5 दिन में करता है, तो ये टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम तो हम एक ही मानते हैं। तो कोई आदमी आधा काम 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम 10 दिन में करेगा। हम ऐसे अनुमान, अगर ऐसे नहीं अनुमान लगाया जाता, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 पंजो 10, तो टोटल काम कितना हो गया, 10 दिन में हो गया एक काम। तो समझ के ए आधा काम 5 दिन में कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल काम 10 दिन में करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि ए यदि 5/7 काम 15 दिन में कर रहा है, तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना। वैसे तो मैं अभी आपको सीधा समझा दूंगा कि इधर से इधर काटना है, पर अभी मैं आपको बेसिक्स मेथड समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं करके दिखाता हूँ कि 15 के आगे 1 लगाना है, और हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
यदि वर्क फ्रैक्शन में हो तो, कि ए 5/7 काम यदि 15 दिन में कर रहा है तो हमें 15 के नीचे 1 लगाना है। अब 5 एकम कितने होते हैं? 5, और 5×7 कितने होते हैं? 35। अब 5 का 7, फिर ए इधर लेंगे तो 35/5, तो 5×7 = 35, तो टोटल कितने हो गए? 7 दिन। तो ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हो गया। अब ऐसे ही फिर मैं कहता हूं कि यदि वर्क में ए 2/3 काम कितने दिन में करता है? यदि ए 2/3 काम 14 दिन में करता है तो वो टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो मैं आपको इसके 2 मेथड बताता हूँ, मतलब वही मेथड है, सब कुछ इस दुनिया में बेसिक है। तो मैं आपको वही चीज़ें समझाता हूँ कि 14 के नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14×3, और ये 2 इधर साइड में होगा तो ये नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2×7=14, 7×21 दिन। इतना आप नॉर्मल समझ गए होगे। अब आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन को काम नहीं करने पड़ेंगे। तो हम बता रहे थे ए 2/3 काम यदि 14 दिन में कर रहा है तो हम ऊपर वाले डिजिट को ऐसे कैसे काट देंगे? 2×7=14, तो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 7×21 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हमें ऐसे ही सोल्व करना है। अब कुछ जो वर्क आएंगे, अभी तक मैंने वर्क को 3 चीज़ में बताया। एक तो वर्क होगा नॉर्मल डिजिट में, एक वर्क होगा फ्रैक्शन में। अब जो कुछ वर्क आएंगे ना वो किस में आएंगे? परसेंटेज में आएंगे। अब जो कुछ वर्क आएंगे वो किस में आएंगे? परसेंटेज में आएंगे। वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि ए 50% काम यदि 15 दिन में कर रहा है तो ए 100% काम, मतलब टोटल काम कितने दिन में करेगा? जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दूंगा जब तो आप ऐसे ही लगा लोगे कि 50% की वैल्यू 1/2 होती है, पर अभी परसेंटेज नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जिधर भी परसेंटेज का साइन हो तो उस परसेंटेज के साइन को हम करते हैं रिमूव, और उसके नीचे हम 100 लगाते हैं। जैसे इधर परसेंटेज का साइन है, इसे हम करेंगे रिमूव और इसके नीचे लगा देंगे 100। इधर 15 दिन, फिर ये 0 0 कट गई, 5×2=10। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2×15=30 दिन। समझ गए? मतलब ए 50% काम 15 दिन में करता है, टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो जहाँ पे परसेंटेज का साइन है इसे करेंगे रिमूव, इसके नीचे लगाएंगे 100। परसेंटेज के साइन का मतलब होता है कि 1/100। तो ऐसे इधर 1/100 लगा दिया, 50×100, 2×15=30। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि ए 40% काम यदि 10 दिन में कर रहा है, ये 40% काम 10 दिन में कर रहा है, ए 40% काम तो 40/100 = 10 दिन, तो 0 0 कट गया, 2×2=4, 2×5=10 हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 10×5=50, और ये नीचे 2 आ गया तो ये कितने हो गए? 25 डेज हो गया। तो अब